आज हम एक नए ज्योतिषी विषय पे बात कर रहे हैं दोस्तों। ये विषय है पितरों की नाराज़गी, पूर्वज जो आपके पूर्वज हैं उनकी नाराज़गी। इसको पितृदोष भी बोलते हैं, इसको पितृ ऋण भी बोलते हैं। और कई बार हमें लगता है कि हमने इस जीवन में कोई ऐसी गलती नहीं की जिसका दंड हमें मिल रहा है। तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपने इस जन्म में कोई गलती नहीं की है किसी प्रकार की, जो हम आगे चर्चा करेंगे, तो निश्चित तौर से आपकी कुंडली में पितृदोष है। और उसको देखिए, उसके अनुसार जो है लक्षण देखिए, फिर उसके उपाय कीजिए। आज इसी की चर्चा करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। पितरों की नाराज़गी, पितरों का ऋण, उसकी वजह से कई बार हमें इस जन्म में हमें लगता है कि मेरे जीवन में अच्छे से चला रहा हूँ, सच्चाई से चल रहा हूँ, ईमानदारी से चल रहा हूँ, किसी को कोई पाप है, किसी दोस्त किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कर्जा होता जा रहा है। घर में जवान मौतें होती जा रही है, बच्चे कुंवारे बैठे हैं, बेटियों की शादी हो गई है लेकिन वो दुख पा रही है, और विधवाएं घर में है, किसी न किसी वजह से कर्जा हो रहा है, जबकि मैं कोई ऐसा ज़्यादा पैसा को दुरुपयोग भी नहीं करता हूँ। तो ये मान के चलिए कि ये पितृदोष है। और इसमें हमें कुंडली के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पितृदोष के बारे में आपको देखना है। देखिए, कुंडली का जो 9वां भाव है, 9th हाउस जो है, ये पिता का और पूर्वजों का है। 9th हाउस जो है, 9वां भाव है कुंडली का, वो पूर्वजों का है, पिता का है। और 9th लॉर्ड भी देखा जाता है इस चीज़ में। तो अगर 9th भाव पर शनि राहु मंगल की दृष्टि है, या शनि राहु मंगल से पीड़ित है, और जो है सूर्य भी जो है पिता का, पूर्वजों का सूचक है, तो वो भी अगर पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है शनि राहु मंगल से, या जो है 9th भाव जो है लॉर्ड है, यानी स्वामी है उसका, वो भी अगर पीड़ित है, 9th हाउस पे भी अगर किसी न किसी रूप से पीड़ा आ रही है, तो आप मान के चलिए कि ये पितर ऋण है आपके ऊपर। और फिर आपको आगे एनालिसिस करेंगे तो पता लगेगा कि किस किस चीज़ से क्या क्या हो रहा है। तो ये आपके पिता की तरफ से जो चीज़ें हैं वो इससे 9th हाउस से मिलेगी, या 9th लॉर्ड से मिलेगी, या सूर्य से मिलेगी। अगर माता की तरफ से कोई मान लो है, माता की तरफ से भी पितर ऋण लगता है, वो माता के माता के पिता की तरफ से आता है, उसके लिए हम जो है चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा पीड़ित है, चौथा भाव पीड़ित है, और चतुर्थेश यानी लॉर्ड ऑफ 4th हाउस पीड़ित है। वो सेम सूत्र है, चंद्रमा पीड़ित हो, या चौथा भाव पीड़ित हो, या चौथे भाव का स्वामी लॉर्ड ऑफ 4th हाउस पीड़ित हो, तो माता की तरफ से पितृदोष है। और अगर सूर्य पीड़ित हो, 9वां भाव पीड़ित हो, लॉर्ड ऑफ 9th हाउस पीड़ित हो, तो ये जो है पिता की तरफ से पितृदोष। ये सिंपल सा हम आपको बता रहे हैं। और पीड़ित का मतलब, और जो भी पीड़ित के दिशा न्याय नीच में है, शत्रु राशि में है, षडबल में कमजोर है, वो सब पीड़ित में ही आता है। तो ये हम देखते हैं कि जो है किस प्रकार से देखा जाता है। वैसे अगर सूर्य लगन और चंद्रमा अगर मगा नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी में है, उत्तरा भाद्रपद में नक्षत्र है, जो इस तरह से जो है ये जो नक्षत्र होते हैं उसमें भी अगर है, तो हमें पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब लक्षण जैसे क्या है, मैंने बताया कि बेटियों की शादियां न होना, बेटे कुंवारे बैठे हैं, विवाह हो गए बेटे बेटियों को, तो वैवाहिक जीवन में कष्ट है, घर में विधवाएं हो रखी है किसी न किसी वजह से, कर्जा है, बढ़ता ही जा रहा है, उतरने का नाम नहीं ले रहा है। 50, 55, 60 साल में मतलब मध्य आयु में जाकर के जो है डेथ हो रही है लोगों की। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो है पितृदोष है। 9th हाउस पीड़ित है, 9th का लॉर्ड पीड़ित है, ये इससे पता लगता है। और ये जो है, अब हम देखते हैं कि क्या कारण हो सकता है। कारण में देखिए, आपके पितरों ने
पिता के पिता, दादा, परदादा, उसमें से कोई भी पीढ़ी का जो दोष है वो अपन को, जब वो दोष पक जाता है तो हमें उसका ऋण उतारना पड़ता है। वो पिताओं के, पितामहों के या पूर्वजों के द्वारा किया गया कोई दोष का जो ऋण उतारते हैं तो वो हमें पितृ ऋण माना जाता है। तो ये पितृदोष में आता है, पितृ का नाराजगी में आता है। तो पूर्वजों के द्वारा किसी को धोखा दिया हो, अपने पूर्वजों के द्वारा किसी को धोखा दिया हो, किसी से पैसा उधार लिया लौटाया नहीं हो, उनकी बहन, खुद की बहन बेटी बुआ को कष्ट दिया हो, गलत तरीके से पैसा कमाया हो, धोखे से, लालच से, गलत मतलब जो है मतलब सामाजिक तरीके से पैसा कमाया हो, किसी का मर्डर किया हो, किसी की ज़मीन पे कब्जा किया हो, किसी विधवा स्त्री को धोखा दिया हो, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो पता लगता है कि पूर्वजों का दोष है और जो हमारे ऊपर आया है। 8वां भाव पीड़ित होता है तो भी हम इसमें देखते हैं कि क्या है। अब जो है उसमें हम देखते हैं कि अगर जो सूर्य पीड़ित है तो पिताजी की तरफ से है, चंद्रमा पीड़ित है तो माँ के पक्ष की तरफ से है, शुक्र पीड़ित है तो अपने स्त्री, कोई स्त्री के कष्ट दिया है, गुरु पीड़ित है तो गुरु को आपने कष्ट दिया, इस तरह से भी देखा जाता है। अब इसके उपाय, सरल उपाय की बात करते हैं दोस्तों कि सरल उपाय बहुत से हैं, हमने पहले भी ये वीडियो बहुत बना रखे हैं। सरल उपाय में आता है कि हर अमावस्या के दिन कपूर जला करके घर में घुमाएं और पूरे परिसर में, एक मकान के अंदर, और पूर्वजों से माफ़ी मांगे कि हमारे से या हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कीजिए। हर अमावस्या को ये करना है। उससे बड़ा साल में एक बार श्राद्ध पक्ष आता है तो श्राद्ध पक्ष के अंदर भी जो है उनको, पितरों को तर्पण करता है, तर्पण करते हैं। ये भी वीडियो हमने बना रखा है। तो श्राद्ध पक्ष में 15 दिन लगातार तर्पण कीजिए, क्योंकि कोई पूर्वज कब किस तिथि को मृत्यु हुई है तो वो करते रहिए लगातार। और सूर्य का है तो सूर्य को जल अर्पित करें, पिता का सम्मान करें। चंद्रमा से पीड़ित है, मतलब मातृ पक्ष है तो माता का सम्मान करें, किसी अकेली महिला की मदद करें। ये इसके कुछ उपाय हैं। तो आप ये देखिए कि जब भी हमारा परिवार में कई बार हमें लगता है कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, कि हमारे घर में ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। कर्ज बढ़ता जा रहा है, बच्चे कवारे बैठे हैं, शादियां हो रही है तो विवाह में दिक्कत है, घर में बरकत नहीं हो रही है, बहन बेटी पीड़ित है, तो ये मान के चलिए कि पितृदोष है। तो ये पितृदोष चाहे पिता की तरफ से हो तो पितृदोष हो गया, चंद्रमा पीड़ित है तो माता की तरफ से हो गया। लेकिन कहीं से भी हो, पितृदोष है तो आपको मान कर चलना चाहिए कि आपके इस जन्म का नहीं, आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए ऐसी चीज़ों का कष्ट आपको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए जो हमने उपाय बताए वो उपाय करें। और हमारे पुराने वीडियो जो है श्राद्ध पक्ष के भी है, पितृदोष में भी 1-2 वीडियो हमने पहले बनाए रखे हैं, वो भी देखें। और अपने वर्तमान जीवन में अच्छी चीज़ें करें जिससे आपके आने वाली संतानों को भुगतना न पड़े। इस बारे में अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।